दोस्तों 8th क्लास के मॉडल पेपर जो हैं जारी कर दिए गए हैं। आपको पता है 2021 का सभी के सेट्स के सॉल्यूशन हमने बना दिए हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन तक के सेट्स के जो है सॉल्यूशन देखे थे। अब इस सेट में वन जो सेट है मैथ का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी आपके सेट्स डिक्लेयर होते जाएंगे जैक बोर्ड से, उनके हम सॉल्यूशन बनाते जाएंगे और आपके लिए लाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक पहला ही सेट जारी किया गया है, तो उसी का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। आज ही जारी हुआ है और आज ही हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे, इंग्लिश के आपके 20 देखे। अब हम देखेंगे मैथ्स के 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन का। 1/2 का समतुल्य परिमेय क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2 क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? अगर 2 ऑप्शन में जो 2/4 लिखा हुआ है, अगर इसको आप 2 से वापस काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो सेम हो गया ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद में -9 का योज्य प्रतिलोम है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 इज। तो इसका एडिटिव इनवर्स बोल रहा है, यानी कि उल्टा बोल रहा है। तो अगर -9 है तो +9 हो जाएगा। -10 होता तो +10 होता। अगर -50 होता तो +50 होता। इस तरह से आपका इन्वर्स होता है। 43 जो है आपका 4.5 का वर्ग होगा, यानी स्क्वायर निकालना है आपको। और स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। तो आपका 4.5 इंटू 4.5 आपका आंसर जो आएगा 20.25 आएगा। ठीक है। अब आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है √8100 का मान क्या होगा। तो आपको बतानी है वैल्यू इसकी। तो सिंपल है बहुत। 81 कैसे आएगा, कौन सी संख्या से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे उसको वापस सेम नंबर से, तो 81 आएगा। तो 9 इंटू 9, तो 2 9 हो गई। जब देखिए अब इसका जब भी कभी स्क्वायर वाली बात आती है तो उसमें से हम एक ही नंबर को चूज़ करते हैं आंसर के लिए। तो 9 इंटू 9, और इसमें भी क्या है 00। तो कितने हो गए 9900। तो उसमें से एक 9 लेंगे, एक 0 लेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है 90 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए 45 नंबर पे। इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, यानी विच वन इज़ द परफेक्ट क्यूब। पहले वाले में स्क्वायर की बात हुई थी, इसमें क्यूब की बात हो रही है। क्यूब मतलब क्या होता है आपका, आपका जो होता है एक ही संख्या को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर हम बात करें 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह अब ये इसमें कौन सा क्यूब है। तो सबसे इजी है क्यूब निकालने का तरीका। क्या होता है, जब भी आपके 3 जीरो हो उनमें से एक ले लो, और जो लास्ट की संख्या हो वो आप उसका उसका आंसर देखो 3 बार मल्टीप्लाई करके वो क्या आता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, और 3 बार जीरो है तो एक 1 ले लेंगे, एक जीरो ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका जो है 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर क्या है 1000। इसके बाद में 46 जो है 27000 का घनमूल। यहाँ पे आपका जो है क्यूब की बात हो रही थी, अब यहाँ पे आपका क्यूब रूट की बात हो रही है, यानी कि आप उसका अब उल्टा नंबर निकालेंगे। तो इसमें क्या आंसर होगा 30। 30 क्यों होगा, देखिए 3 जीरो में से एक जीरो ले लीजिए, और 27 किस टेबल को बार बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो देखिए 27 आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 बार 3 को मल्टीप्लाई किया तो उसमें से एक लेंगे, और 3 बार जीरो है उनमें से एक लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। इसके बाद में 47 नंबर है 1024 इनमें से किसके बराबर है, विच वन इज़ इक्वल ऑफ 1024। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा 2 टू द पावर 10। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपका 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, जो कि आपके 1 GB डाटा के बराबर हो गया। अब आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया 7 टू द पावर 5 -7 टू द पावर 2 जो है बराबर है, किसके बराबर है, इक्वल बताना है आपको। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, 7 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है। पावर अगर डिवाइड होती तो पावर माइनस हो जाती, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही होता। इसके बाद में 49 जो क्वेश्चन है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए एक्स या वाई या जेड कुछ भी हो, अगर उसके साथ कोई भी संख्या है वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। अगर बस ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है। कोई भी आपका एक्स और वाई और जेड जो एलिमेंट है, इसके साथ कोई भी एक संख्या होती है, वो उसके जो है क्या होते हैं, आपके कोफिशिएंट होते हैं। अगर कोई पूछे जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो जेड के साथ जो संख्या होगी उसको लिख देंगे। अगर कोई बोलता है एक्स की कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के साथ जो संख्या होगी उसको लिख देंगे। अगर वो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर नंबर 2 करेक्ट, -2। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, यानी बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है। तो देखिए बाइनोमियल में आपके 2 टर्म्स आते हैं, यानी कि
एक्स इंटू वाई नहीं, मतलब मल्टीप्लाई या नहीं आएगा आपका, सिंपल सिंपल है, डिवाइड भी नहीं आएगा, केवल आपके आएंगे प्लस या माइनस, जिसमें आपके एक्स वाई जेड हो और प्लस माइनस के साथ कुछ और लगा हो तो वो बाइनोमियल होते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका 51 में 5x² के समान पद हैं, लाइक टर्म बताना है। तो लाइक मतलब उस जो आपका इक्वेशन दी जाए और उसमें जो एक्स की पावर है, एक्स की पावर जो है वो आपको ढूंढनी है। अगर एक्स की पावर 2 है तो 2 ढूंढना पड़ेगा आंसर में, अगर एक्स की पावर 3 है तो 3 ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखिए किसी भी सॉल्यूशन में 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक्स की पावर 2 है। तो लाइक टर्म्स उसको बोलते हैं जिसमें एक्स की पावर्स आपस में मैच हो जाएं। तो इसमें आंसर आ जाएगा -7x²। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब 52 नंबर पे आ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा बस, बाकी x + 9 की जगह क्या हो जाएगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड वाला 3 ब्रैकेट में x + 3। इसमें से अगला क्वेश्चन पूछा गया a + ac + a² का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर बताना है। तो कॉमन तो सभी में a है, सभी में a आ रहा है, तो जो भी लोएस्ट टर्म होगी, a की जितनी पावर कम होगी उसी को हम कॉमन मानते हैं। अगर a की क्यूब अगर यहाँ पर a² लोएस्ट होती तो लोएस्ट a² लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो भी लेते हैं सबसे लोएस्ट लेते हैं कॉमन फैक्टर निकालते समय। 54 की बात करें तो x/3 + 1 = 7/15 को हल करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, x/3 को इधर ही रखना है और 7/15 के तरफ माइनस में ये इधर वाला 1 जो है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। x/3 ऐसे ही रहेगा और वहाँ पे एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से x को छोड़ करके बाकी 3 को भी उधर भेज देंगे, जो कि जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर जो इसका आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा -8/15। अब इसके बाद में बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया आपसे कि जो है 15z-24 को 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर होगा, जब आप 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जहाँ पे 3 और -5 आ रहा है वो आंसर आपका सही है जेड के साथ में। तो ये देखिए 3z-5 जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अब इसके बाद में 56 नंबर जो क्वेश्चन है p/7 = 24 की वैल्यू बतानी है। तो p इधर ही छोड़ देना है और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोलते हैं। तो 24 × 7 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। नीचे जो लिखा हुआ है आंसर इसका ये है 168, थर्ड पार्ट इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन में एक बात पूछी गई है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य जो है 80,000 रुपये है और 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का आपको विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। यानी आफ्टर एडिंग 20% जीएसटी व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटी। तो 80,000 रुपये इसका दाम है। अगर 80 का आप 20% निकालते हैं तो 16,000 रुपये आएगा। ठीक है, 16,000 रुपये तो जीएसटी हो गया, प्लस 80,000 रुपये आपका मेन मूल्य है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 96,000। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। और परसेंटेज निकालने को, सॉल्व करने को बताता हूँ आपको तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपको जब भी कभी परसेंटेज दिया हो तो उसके अपॉन में 100 कर दें, क्योंकि हमेशा परसेंटेज जो है 100 में से होती है। तो अब यहाँ पे 20 है तो 20 के अपॉन में 100 कर देंगे, और इनटू में जितनी वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका 16,000 ही आएगा, आप काट के देख लेना। उसके बाद आ जाइए 58 पे। तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य है 60 रुपये 1 दर्जन का। तो 10 दर्जन का मूल्य कितना होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 60 × 10 तो 600 रुपये हो गया इसका। अब आगे बात करें, दी गई आकृति में x + y + z का योग कितना होगा ये बताना है। तो इस आकृति में एक एंगल तो 40 दे रखा है, उसके बाद में x + y + z आपको करना है। तो देखिए 40 जो दे रखा है, तो आपके पास में कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है, उसमें आपके कोणों का योग होता है 360। अगर 360 में से कोई एक कोण दे रखा है तो उसको निकाल देंगे, तो बाकी बचा हुआ 3 कोण ही तो बचेंगे। तो इसमें से 360 में से 40 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 320। यानी कि x + y + z कितना बचा, 320। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर जितने भी आपके आंसर्स दिए हैं इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का कोई भी आंसर सही नहीं है, हमने आंसर अलग से लिख दिया है। इसका आंसर होगा 6 × साइड स्क्वायर या फिर 6a²। ए मतलब साइड ही है,
तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो याद कर लें। अब ये कैसे आए ये बता देता हूँ। देखिए, सरफेस एरिया क्यूब का जो होता है, अगर हम किसी सरफेस की बात करें, यानी कि आपके सामने एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, वो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है, या स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू विड्थ, या फिर आपका जो भी है। तो आपका देखिए, आपके जो क्यूब होती है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक क्यूब बनेगा यानी चौक का डब्बा बनेगा तो कितनी साइड होंगी, पहले ये देखिए, तो 6 साइडें होती हैं। आगे समझ में, 6 साइड हो गई। अब बताइए, एक साइड का जो है आप क्षेत्रफल निकालेंगे या एरिया निकालेंगे तो कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। एक जो आपके सामने स्क्वायर है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक साइड से दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें साइड सारी बराबर हैं, यानी कि सभी ए हैं, और तो मैंने कहा कि एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, या साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और भी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके 10th क्लास में भी मदद होगी, 11th में होगी, 12th में होगी, सभी में आपकी मदद होगी, 9th में भी होगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक का बटन दबा दें। कोई भी कमेंट है, कोई आंसर गलत है तो ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।